चलिए ध्यान दीजिएगा, आ जाइए जल्दी से आ जाइए, ध्यान दीजिए। क्या गुड आफ्टरनून सभी को। कल्लू राम, पूनम मिश्रा, निषाद जी, अनीशा कुमारी जी। देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये सॉरी कौन चैप्टर है शायद, है ना, ये कौन चैप्टर है, 5वां चैप्टर है शायद, वर्गमूल और घनमूल चल रहा है सागिर अहमद का, जिसमें आपको याद होगा कल पढ़ाए थे, कल ही स्टार्ट हुआ है यह चैप्टर और पढ़ाया गया है कल 1 से 20 तक। आज पढ़ाया जाएगा 21 से। चलिए खुश रहिए। एमडी सरफराज, क्या हाल? ठीक है सभी को। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, हालांकि 3 बजे या गुड इवनिंग ठीक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन देखा जाए, क्या आगे देखा जाए। 21 नंबर सवाल। हाँ ठीक है, आप बचकर रहिएगा कोविड से, हम तो घर पर है और सुरक्षित है। हॉल है सर, क्या हॉल है? ध्यान दीजिएगा, देखें क्या है। देखेंगे, ठीक है ना। क्या बोर्ड चेंज करें? ये बोर्ड नहीं दिखता है क्या, लिखते हैं तो दिखाई देता है ना, तो दिखने से मतलब है क्या, तो ध्यान दीजिए क्या। चलिए आगे देखा जाए। क्या रूट अंडर थ्री पढ़ने वाले विद्यार्थी बोरा पर बैठकर पढ़ लेते हैं। बोरा पर समझते हैं ना, सरकारी स्कूल पढ़ते थे ना बचपन में, बोरा लेकर जाते थे, उस पर पढ़ा जाता था। अब ब्लैक बोर्ड पर, तो ये तो व्हाइट बोर्ड है। देखिए ना, इतना का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको घनमूल है, घनमूल। इसमें क्यूब लगा हुआ है, इसमें 3 लगा हुआ है, काला है, ये है कैमरा ठीक नहीं है और कुछ नहीं है। कैमरा है ना, 2 लाख खरीदाएगा तभी तो है ना, अच्छा दिखेगा। कैमरा जो है सो दिखाता है, जो है वही रियल दिखाता है, बना हुआ बात नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या है, पढ़िए ना तो कमेंट पर हम देखेंगे नहीं। ध्यान दीजिए क्या, यहाँ 1 है, यहाँ देखिएगा, ये लेंगे तो 216, तो ऊपर में हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा वो, ये क्या मतलब लगेगा, तो 200 यहाँ हो जाएगा 16 में से 91 घटेगा। क्या ये भिन्न का जोड़ और कुछ नहीं है, तो घटा लीजिए। तो 6 में से रख गया 5 घटेगा। आज देखिएगा 11 में से 9 जाएगा, 2 घटेगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ 1 है, ठीक है, और नीचे में 216। अब इसका घनमूल निकालना है, इसका मतलब है कि इस पर भी है, इस पर भी घनमूल लगा हुआ है। 125 पर भी घनमूल है और 216 पर भी घनमूल है। 125 का 5 होता है और 216 का घनमूल 6 होता है, बट्टा है तो बट्टा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा है 21 नंबर, दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
क्या एमडी साजिद जी, क्या समाचार है? ठीक है ना? बहुत दिन के बाद है ना आपसे आपका फोटो देखे। लिख रहे हैं कि नहीं सर, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेगा, है ना, बहाना बनाने वाला तो कुछ भी बहाना चाहिए। सही कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या अगला आगे देखा जाए 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है 5 + 2 रूट अंडर 6, आइए बड़ी रूट अंडर, फिर माइनस बट्टा 1/5 + 2 रूट अंडर 6। बेसिक जो पढ़े होंगे ना उनको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बात है, ध्यान दीजिए। अब बेसिक में हम यह वर्गमूल और घनमूल में ये सब बात बताए, है ना, कि जब भी ऐसा सवाल आएगा कैसा, एगो बड़ा रूट वाला और एगो छोटा रूट वाला, तो हमेशा देखा जाता है छोटा रूट वाला के पहले, मतलब नन्ही रूट के पहले 2 है कि ना है। तो नन्ही रूट के पहले 2 है, नन्ही रूट के पहले 2 है, तो बहुत इजी होता है बनाना। ऐसा 2 संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर नन्ही रूट वाला हो जाए और जोड़ने पर बड़का रूट वाला हो जाए। आपका जॉब लग गया? कहाँ पे जॉब कर रहे हैं अभी? क्या चीज़ में लगा? ठीक है, व्हाट्सएप पर है ना, बतियाइएगा रात में। मेरा ऊपर में नंबर चल रहा है व्हाट्सएप। चलिए, बहुत खुशी होता है जब है ना स्टूडेंट का है ना जॉब हो जाता है। टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होता है। ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए। क्या दोनों, एक और व्यक्ति का है जो है ना एमडी सरफराज जी का भी, उसका भी SSGD में 2018 में हुआ था। चलिए ध्यान दीजिए ना, देखा जाए। क्या ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, ऐसा 2 संख्या सोचना है गुना करने पर नन्ही रूट वाला हो जाए छोटा रूट वाला, मतलब गुना करने पर 2 संख्या 3 दूना का 6, ये गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, और जोड़ने पर ही बड़का रूट वाला मतलब 5 हो जाना चाहिए, बस हो जाएगा। बीच में जो प्लस रहेगा वही यहाँ लगेगा और रूट लगा देंगे, चलेंगे। यह कैसा सलूशन हो गया। और ये माइनस है, तो जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट में काम कीजिएगा। अच्छा, गौर कीजिएगा, यही चीज़ तो यहाँ है, तो इसका भी तो वैल्यू यही आएगा। ऐसा 2 संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर 6 हो जाए, जोड़ने पर 5 हो जाए, और जो चीज़ यहाँ है लगा दें। अब यह सवाल बिच्छी वाला सवाल हो गया, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, इसका रूल है। और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर होता है। तो देखिएगा, ये वाला एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। यहाँ 1 है ऊपर में, तो ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस है तो माइनस में, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब माइनस। ये सब बात जानिएगा तब ना। तो अंतर मतलब माइनस, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2, आइए माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आई 2। तो एगो रूट 3 है माइनस में, आई एगो रूट प्लस में, तो कट जाएगा। अब एगो 2 प्लस में, आई एगो 2 प्लस, तो ऐसन का एगो, ऐसन का एगो, ऐसन का कैगो, ऐसन का कैगो हो गया, तो 2 गो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ध्यान दीजिए। क्या 23 को देखा जाए क्या कहता है, उतार लीजिए इसको। तेईस नंबर 1 + 1, आइए देखिएगा, 1 + 1/2
और ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1 बाई ये 2, यही ना। इसका बराबर में क्या होगा, इसके बराबर वाट, कोई बताइए, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखिएगा इसको एलसीएम भी लेकर बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, तीनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम जब नहीं लिया जाता तो आपस में गुना कर दिया जाता है। 1 प्लस यहाँ देखिएगा ये ऐसे कर लीजिएगा, 1 प्लस ऐसे कर लीजिएगा। अब देखिएगा यू डायरेक्ट देखिएगा ऊपर में गुना भी हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा माइनस में हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि √2 का स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिएगा सॉरी यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा ना, तो ये, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये वाला मिल जाएगा, तो प्लस में ये वाला उतरेगा, क्या ठीक है ना हो। तो स्क्वायर से यहाँ कट जाएगा ना, तो एगो रूट प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। देखिएगा अब जोड़ के देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और कहीं पे है ये, तो एगो कै गो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। तो ऊपर में यहाँ देखिएगा 3 हो जा रहा है, गौर कीजिएगा। और नीचे में इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस या √2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर से यानी कि -1, नीचे -1 आ रहा, कहीं पे देखिएगा थोड़ा सा इसको अगर बनाए हैं, यहाँ इसका एलसीएम लिया है, ठीक है, तो इसको ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 2 बार हो जाएगा, तो ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा यहाँ प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ 2 का स्क्वायर ठीक तो बना हुआ। और यहाँ देखिएगा ये है, सॉरी प्लस वाला मिल गया है ना, प्लस वाला, तो प्लस वाला तो माइनस वाला ऊपर से गुना हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस वाला मिल गया, तो यहाँ देखिएगा प्लस वाला गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ एगो ये कट गया और ये कट गया, 2 कट गया, और उसके बाद गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे मिस्टेक थोड़ा सा हो गया होगा। यहाँ देखिएगा स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 2 बच गया, 1 अब -2, और कहीं पर बचा हुआ +1, और फिर कहीं पे +1। और नीचे में इसका सॉल्यूशन लेंगे, नीचे में तो डायरेक्ट अगर लिखा जाएगा, हालांकि इसको काटा नहीं है, ऑप्शन जो है यहाँ देखिएगा ठीक तो है, तो यहाँ देखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, उतना एलसीएम। अच्छा ऐसे डायरेक्ट इसको बनाते हैं, यहाँ देखिएगा एलसीएम से छोड़िए, था यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस या √, या नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा यहाँ कटेगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिएगा 1, और नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा ये माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में, और यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर, ऐसे कीजिएगा ना, यहाँ भी ऐसे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा 1 में सर यहाँ -2 है, तो यहाँ भी -2 बचेगा, -1 बचेगा, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, 1 प्लस यहाँ देखिएगा यहाँ ऊपर में -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2, और यहाँ देखिएगा ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हो, ये -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, और ऊपर में यहाँ प्लस और माइनस, तो यहाँ पर आपको कट रहा है, तो यहाँ एगो प्लस में हो जाएगा, एगो माइनस में। आंसर तो यहाँ पे वही आ रहा है, देखिएगा ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 2 1 आ रहा है इसका आंसर। यहाँ भी क्वेश्चन रॉन्ग है राइट, ध्यान दीजिएगा क्या है, कुछ गलती है, हो गया है क्या, यहाँ पर 1 दिया, इसका 1 आंसर आ रहा है। देखिए कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ से देखिएगा इसको पूरा भी तोड़ेंगे, देखिए क्या है, जो है उसको मिला लेते हैं, 1 है तो 1 है, या ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन गलती नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, हम गलती यहाँ लिखे हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा और
अब भी ठीक है, क्वेश्चन गलती नहीं। अब एलसीएम लेकर भी बनाइएगा तब बन जाएगा, और डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा बनाइएगा तो भी बन जाएगा। तो है ना, यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ देखना है, इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, देखिएगा गौर कीजिए, क्वेश्चन देखिएगा गलत है नहीं था, यहाँ पर छूट गया था, तो ये 1 जैसे के तैसे कर देंगे। ये देखिएगा, ये थोड़ा देर के लिए बिच्छी वाला सवाल समझ लीजिए, तो बिच्छी वाला सवाल है तो थोड़ा देर के लिए ये जैसे ब्रैकेट आएगा तो माइनस के रूप में लिख दीजिएगा, तो 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों का वर्गों का अंतर कीजिएगा, वर्गों का अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा और माइनस यहाँ देखिएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ देखिएगा ये 1 है और नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में नीचे में दोनों के वर्गों के अंतर, तो यहाँ स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो यहाँ -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा, तो ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा तो जानते हैं, तो ये माइनस वाला ये वाला माइनस वाला ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ 1 माइनस √2 हो जाएगा, और उसके बाद इधर क्या है, इधर देखिएगा ये प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा तो -1 और -2, तो देखिएगा ये -1 से एगो -1 प्लस में एगो -1 है एगो +1, तो ये कट जाएगा, तब बच गया एगो, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ एगो 1 बचा हुआ है, एगो ऐसन का एगो 2 गो माइनस में हो जाएगा, गलती उतार मतलब वहाँ पर हो गया था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेकर उस समय बना रहे थे तो नहीं आ रहा था, कि इसका कारण क्या था, यहाँ पर छूट गया था, चलेंगे, इसीलिए है ना, पहले क्वेश्चन उतारने के बाद ही 1-2 बार मिलाते हैं, मेरा आदत है, और क्वेश्चन उतार के मिलाकर तब कमेंट देखेंगे। देखिए क्या 24 नंबर सवाल क्या कहता है, 2 प्लस √2 प्लस 1/2 √2 प्लस यहाँ देखिएगा √2 यहाँ 2 और -2, इसका वैल्यू क्या होगा, यही ना है सवाल हो, देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, 2 है तो 2 है लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1 यहाँ इतना, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है। अच्छा, ये थोड़ा देर के लिए बिच्छी वाला सवाल ही देखिए, इसको क्या, तो बिच्छी वाला ही सवाल देखिए, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो नीचे से ऊपर, तो ऊपर 1 है तो नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, इसे हम शॉर्ट अप कर रहे हैं, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोनों का, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, चलेंगे। फिर यहाँ देखिएगा नीचे से ऊपर जा रहा है तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्गों के अंतर, तो बीच का साइन पहले चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, तो वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 माइनस में हो जाएगा, तो अभी भी 2 माइनस में बचेगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, ये देखिएगा ये √2, और ये देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन होने वाला है, नहीं कॉमन होने वाला है, नहीं ना, कॉमन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं होने वाला है, देखिए क्या है, भले √2 वहाँ √2 है ना, तो अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम यहाँ से ले लीजिए, क्या, तो यहाँ देखिएगा ये प्लस और ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस और माइनस, गौर कीजिएगा, देखिए ना, देखिए क्या, यहाँ से अगर देखा जाए थोड़ा देर के लिए, तो ये देखिएगा इसको एक स्टेप बढ़ा देगी, छोड़ दे, देखिए ना, यहाँ देखिएगा एलसीएम लगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 2 दूना का 4 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2 और √2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा ये वाला सेम चीज़ है, तो ऊपर का उतर जाएगा, और यहाँ देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, अब ब्रैकेट में काम करते हैं, यहाँ देखिएगा 2 और यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा -2 और प्लस 2, इतना हो जाएगा ना हो। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये 4 हो जाएगा,
देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 + 2√2 कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ देखिएगा माइनस में 2 और माइनस में फिर 2 और यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, ये जो था ना ये वाला मिल गया था तो ऊपर का उतर जाएगा। तो ये क्या है, ये प्लस में है, लेकिन ये माइनस और प्लस यहाँ माइनस हो गया। अब फिर देखिए ना, अरे ये वाला इसको चुपचाप उतार दिए, ये वाला चुपचाप उतार दिए, चाहे डायरेक्ट इतना नहीं लिखना है। तो ये वाला अगर माइनस यहाँ हटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -√2। अब माइनस और प्लस माइनस यहाँ। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, ये 4 गो हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये 4 गो हो जाएगा, यहाँ 2 गो है। 4 गो 2 गो कै गो, ये 6 गो हो जाएगा। 4 गो 2 गो 6 गो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी 2 गो माइनस में है। तो ऐसे सोचिए ना, कहा एगो 2 प्लस में एगो माइनस में, तो ये कट जाएगा। और उसके बाद इधर 2 गो 2 रूट प्लस में है और उधर भी 2 गो रूट माइनस में है। तो ए भी से ए भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो बचा क्या, 4 बट्टा में यहाँ 2 बचा, यही ना है बचा हो 4 बट्टा में। तो यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन हाई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, कैसे बता दें कि जिनको बिच्छी वाला सवाल नहीं पढ़े होंगे, बिच्छी वाला सवाल कैसे बनाया जाता है परिमीकरण करके, वही ना ध्यान दीजिए। क्या 25 नंबर 0.02 प्लस 0.0049 ये √, टोटल पर √, इसका वैल्यू क्या, इसका बराबर में क्या होगा देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में एक बात याद रखिएगा, दशमलव अगर ध्यान दीजिएगा 4 अंक के बाद रहेगा और जैसे ही बाहर आता है तो जितना अंक बाहर आता है, जितना अंक बाहर आता है उससे आधा अंक के बाद लिखा जाता है। तो 4 अंक के बाद 2 अंक में लिखा जाएगा। पहले सोच लीजिए यहाँ कि √49 का वैल्यू 7 होता है, 4 अंक के बाद था तो अब 2 अंक के बाद ही हो जाएगा। तो बाहर निकल गया, आप समझ रहे हैं ना। अब बाहर निकल गया तो अब क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा 0.09, इसको जोड़िएगा तो 0.09 हो जाएगा। अच्छा 9 का कितना निकलता है 3, इसमें 2 अंक के बाद है तो अब 1 अंक के बाद लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर 4। 26 को देखा जाए, छब्बीस नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा 15,612 प्लस 154 प्लस 225, इस पर भी रूट लगा हुआ है और इस पर भी रूट लगा हुआ और इस पर भी, इसका वैल्यू क्या हो। ऐसा सवाल को उधर से सोल्व किया जाता है। तो इसको सोल्व कीजिएगा ना तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 15 ही प्लस है तो जोड़ देंगे तो 169 होता है। तो 169 हो जाएगा ना, हो 5 9 तो 169 किसका होता है, तो 13 का होता है। अब देखिएगा ये वाला जुटे जाएगा तो ये 15 ध्यान दीजिएगा 612, तो यानी 3 2 5 हो जाएगा, 1 1 2 ये 6, तो 15,625 का √, क्या होता है 125। आपका ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेंगे 127, देखें क्या वीडियो फंस नहीं रहा, कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिएगा क्या है, वीडियो रुकेगा तो 9/16 √, अब प्लस यहाँ देखिएगा 0.008 एकर पावर 2/3 माइनस में,
अब -7 के पावर 7/10 इसका पावर 0 बराबर हुआ। यही ना पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा तो देखा जाए क्या। जैसे दुनिया के कोई भी संख्या के पावर, याद रखिएगा, कुछ भी हो एक पावर 0 हो जाता है ना तो उसका वैल्यू 1 होता है। कुछ भी, जैसे हम आप लिख देते हैं MK माधव, MK माधव के पावर 0 तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, तो ये बात समझ गए होंगे। यहाँ तक पक्का क्या होगा, 1 होगा, ये माइनस है तो माइनस, इसका निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका निकलेगा तो 4 हो जाएगा। और ये माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं तो बेस 1 होता है, तो इसको उलट दीजिए, तो उलट दीजिएगा तो 0 पॉइंट यहाँ 008 लिखने के वजह से आपको इसको हम 0.2 लिखेंगे, एक और पावर 3 लिख देंगे ना तो इतना ही लिखा हुआ। उलट देने से अब क्या होगा कि एक ये अभी उतना ही लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, और उलट दिए है तो अब क्या हो जाएगा कि बेस की माइनस में था तब प्लस में हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3/4 और ये 1 और इसका स्क्वायर अभी बचा हुआ, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 0.2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और यहाँ 1 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में 2 अंक के बाद नीचे में था तो ऊपर में 2 अंक के बाद शून्य बैठेगा, 4 से काटिएगा तो ये 25 मरतन। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 25 ही हो गया, 25 में सर 1 घटेगा 24 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। ये 3/4 है तो इसे सटा दीजिए, भिन्न में आता तो 24 पूर्णांक 3/4, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। 28 को देखा जाए, उतार लीजिए इसको, इस सब क्या है सवाल 28 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इस सब 28 नंबर जो सवाल है ये है बिच्छी वाला सवाल। 1/, यहाँ 3 और यहाँ रूट अंडर -8, यहाँ -1/, रूट अंडर यहाँ रखिएगा 7, रूट अंडर 8 और माइनस रूट अंडर 7, और उसके बाद क्या है प्लस 1/, रूट अंडर 7 और माइनस रूट अंडर 6 और माइनस 1/, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5 और प्लस 1/, ये प्लस है चिन्ह, प्लस 1/, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2। इसका वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक उतारा हुआ है हो, मिला ले एक बार, ठीक है तो मिलाते हैं, आप लोग देखिएगा। 1 ऑप्शन देख नहीं ना बोल रहे हैं विपुल राज जी, बना कर बोलिएगा, ध्यान दीजिए क्या 1, उसके बाद इतना नहीं तो ते है ना, ऐसे बोलिएगा इतना जल्दी, क्योंकि सवाल तो थोड़ा लंबा ना है, इतना जल्दी बोलिएगा तो क्या समझा जाएगा। आप मेहनत कीजिए, दिखावे का मेहनत नहीं कीजिए। 1 और यहाँ देखिएगा इतना और क्या 8 इतना, और उसके बाद क्या है प्लस में इतना है, और उसके बाद फिर माइनस में 1 रूट अंडर 6 -5, और उसके बाद प्लस 1/, इतना। देखिए क्या, अब देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको बिच्छी वाला सवाल है तो नीचे से ऊपर ले चलिए, ले चलते रहिए इसको, बिना ले जाए कोई काम ही नहीं चलने वाला है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 छोड़िए, तो 1 से नहीं गुना 1 छोड़िए दीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा 3 और यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर 8 हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का, तो देखिए 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1,
चलेंगे। जैसे ही माइनस रहेगा वहाँ ब्रैकेट लगा देना है। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर करेंगे 1 हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर हो जाएगा ना। और उसके बाद देखिएगा यहाँ देखिएगा माइनस दे दिया है, माइनस दे देगा तो आपको ब्रैकेट से काम करना है। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। चलेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। चलेंगे तो यहाँ देखिएगा अंतर थोड़ा आ जाएगा, यहाँ थोड़ा निकलेगा। यहाँ अंतर 1 इसलिए आता था कि 6 में से 5 घटेगा तो 1, लेकिन यहाँ देखिएगा 5 में से 2 घटेगा, यहाँ 3। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या एलसीएम लिया जाएगा क्या हो? सवाल तो ठीक है ठाक है ना। देखिएगा एलसीएम लिया जाए क्या, तो एलसीएम अगर लिया जाए तो पहले देख लीजिए ना कितना कटने वाला है। इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो लफड़ा थोड़ा हो जाएगा। ये 3 से सभी में गुना करना पड़ेगा। इसको देखिएगा, खाली आप अभी देखते हैं। देखिएगा ये रूट अंडर प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। अरे प्लस और माइनस यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो देखिएगा यहाँ देखिएगा माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात। देखिए कहीं कहीं गलती लिखा गया, देखिएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अरे कितना गलत है, नीचे था तो ऊपर तो माइनस था तो प्लस था। अब देखिएगा प्लस और माइनस, माइनस और प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस रूट अंडर 7। यहाँ देखिएगा रूट अंडर 7 आई प्लस रूट अंडर 6, प्लस और माइनस रूट अंडर 6 और रूट अंडर 5। इसको थोड़ा देर के लिए बाद में सोल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये स्टेप जो दिया है ना ये बाद में सोल्व किया जाएगा। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, क्या एगो 8 यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लस में, एगो माइनस में, एगो प्लस में, एगो माइनस में, एगो प्लस में, एगो माइनस में, कट जाएगा ना हो। तो एगो प्लस में, एगो माइनस में। अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, अब क्या बच गया, 3 या प्लस, यहाँ देखिएगा 3 और यहाँ देखिएगा प्लस छोड़िए ना, यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस बचल, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 और उसके बाद गौर कीजिएगा ये 3 हो जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद उधर क्या बचा हुआ है, प्लस, यहाँ देखिएगा यहाँ 5 और उसके बाद प्लस रूट अंडर 2 और यहाँ 3। तब इसका एलसीएम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चेंज हो गया है, अब देखिएगा चेंज हो गया है, क्या सब ठीक है ना, वीडियो अच्छा चल रहा है ना हो। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, रुकिए थोड़ा देर। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट जैसे कि यहाँ क्या आया है, देखो 3 है ना हो, तो इसको अगर हम सोल्व कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर तो 3 है, देखिएगा 3 है और यहाँ रूट अंडर यहाँ 5 है ना हो। तो आप रूट अंडर 5 का वैल्यू बैठाइएगा। ये रूट अंडर 5 का होता है ना 2.2 होगा, और रूट अंडर 2 का वैल्यू क्या होता है, वो 1.4 होता है, क्या होता है देखिएगा 1.4। तो इसको बैठा कर यहाँ सोल्व कीजिएगा ना, तो जो आएगा हाँ वही बात है, नेट सही से काम नहीं कर।
ये थोड़ा लंबा है ये सवाल को, इसको सोल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 3 है ना, तो यह 3 रख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद यहाँ क्या करना है, देखिए क्या क्या बचा हुआ, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ 3 है तो 3 एगो रख दिए, और इधर तक कटिए गया ना, तो अब यहाँ एगो माइनस देखिएगा, माइनस में √5 बचा हुआ, तो माइनस में इसका वैल्यू रख लीजिएगा। और उधर क्या बचा हुआ है, -√5 या प्लस √2 और यहाँ 3। ये दोनों का वैल्यू रख कर सोल्व कीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वही होगा। चलिए उनतीस नंबर देखा जाए, क्या देखा जाए 29। हालांकि आंसर ऑप्शन में दिया है 1 एवं 2 के बीच, देख लीजिएगा, इसको करना ही पड़ेगा, इतना काम बहुत। चलिए गुड आफ्टरनून रुपेश जी। ₹98 ये क्या है, 72 √, क्या अच्छा ठीक है। और √50 प्लस में √18, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा यहाँ पर आपको कभी ना कभी से सवाल आता है, कहीं ना कहीं सेट रहता है। तो देखिए सेट है, सवाल कैसे सेट है। 98 को लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा 49 गुने 2 √, ठीक है। 36 दूना 72, इसको लिख सकते हैं 25 दूना 50, इसको लिख सकते हैं 9 दूना 18। अब जिसका जिसका बाहर निकलता है उसको निकाल लीजिए, जिसका जिसका बाहर नहीं निकलता है तो कोई जोड़ जुलूम है, नहीं निकलेगा। सोनम कुमार जी गुड इवनिंग, ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 हो जाएगा, और 7 √2, और उसके बाद यहाँ 6 √2, और 5 √2, नीचे में 3 √2। तो 7 गो 5 गो कै गो, 12 गो √2, और 6 गो √2 माइनस में, और 3 √2। तो 12 में से 6 जाएगा, तो 6 √2 बचेगा, और 2 और √, यहाँ 2, यही ना हो। नीचे में क्या है, 3 सॉरी 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3। अब ये 2 से 2 कटेगा, 3 दूना का 6, 2 आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर। √4 अब बट्टा में है, 4/3 या 3/4, बस ऐसा ही पूछवे करता है। इसका वैल्यू क्या होगा, बस यही ना पूछ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों पर है, ये पूरे पर का मतलब है कि दोनों पर है। जिसका निकलने वाला है उसको निकाल लीजिए, तो ये 2 और इसका नहीं निकलेगा, और जिसका नहीं निकलेगा तो क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा 2 और √3। अच्छा ये √3 से √3 से ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा ना हो। जैसे कि इससे ही भाग दीजिएगा तो 2 मरतब लगेगा, इसको भाग दीजिएगा तो 2 मरतब में आएगा। ऊपर में 2 से गुना तो 2 दूना का 4, ये वाला मिल गया। तो ये वाला √3 या √3 से गुना होगा, तो √3 या √3 2 बार गुना होता है, तो सिर्फ 3 बचता है। 3 तो 1 बचता है यहाँ 2 और √3। ऑप्शन नंबर आपका
1 31 नंबर, इकतीस नंबर सवाल कहता है 21 प्लस 11 प्लस यहाँ रखिएगा इतना, आइए बड़ी ब्रैकेट गुने बड़ी ब्रैकेट 3 गुने 8 माइनस 4, आइए 4 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या हो? देखिए कैसे बनता, ध्यान दीजिए क्या इसको यहाँ देखिएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 और 11 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, और 4 और 21 जोड़िएगा तो यह √25 हो जाएगा, √25 का वैल्यू 5, मतलब ये टोटल को सोल्व कीजिए ना तो 5 आया, 5 ये वाला 5 आया, और गुना है तो गुना। अब इसको सोल्व करेंगे तो पहले यहाँ देखिएगा छोटी ब्रैकेट, तो 18 का 24, 24 में सर 4 जाएगा, ये 24 में सर 4 जाएगा, कितना बचेगा 20 को 4 से भागा दीजिएगा तो 5, अब 5 है ना, ठीक है हो 20 में से सॉरी 18 का गड़बड़ा गया, देखिएगा 18 का 24, 24 में 4 जाएगा, हम 20 बचेगा, अब 20 को 4 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना हो। हाँ ऊपर में देखिएगा, हाँ अभी इतना 20 को 4 से भागा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में है क्या है -1 है, -1 है, तो बेस को उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 5 है, बेस को उलट दीजिए तो 4 ऊपर और 5 नीचे, तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिएगा गौर कीजिएगा क्या नहीं ना, 4 ऊपर और 20 नीचे हो जाएगा, 4 से 4 कम 4, 4 से कटेगा 4 कम 4, 4 5 20, 5 से 5 कटेगा, पूरी कट गया, इसका मतलब एक बार में कटा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 2 होगा, 2 1 आंसर होगा 32। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। केतन सिंह, क्या बोलिए, आप नए हैं शायद, ध्यान दीजिएगा क्या 32 कह रहा है 32, इधर है 32, √16, ये करनी में 3 है, मतलब क्यूब रूट है, 512 गुने 8, इसका वैल्यू क्या है? इतना इजी पूछा है समझने का। फिर अच्छा ये घनमूल है, ये 16 छोड़िए ना, 16 छोड़िए, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना होता है, तो ये 512 का घनमूल क्या होता है 8, 2 का घनमूल क्या होता है 8 का घनमूल क्या होता है 2, 8 का घनमूल 2 होता है। अब गौर से कीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुने न है, आई तो सिर्फ इसका सोल्व हुआ है, तब सबको गुना करेंगे, यानी कि 16 गुण यहाँ अर्जुना का 16 हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर 2 बार एक चीज लिखा रहता है, तो बाहर आता है तो 1 बार लिखा आता है, तो इस 16 आपका आंसर हो जाएगा, हो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक फार्मूला का सवाल, 33 नंबर, तैतीस नंबर क्या कहता है, √2 माइनस 1/√2, इसका होल स्क्वायर बराबर व्हाट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगर प्लस बराबर आता है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a जहाँ ये है b ये है, तो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a रूट अंडर 2 अब b 1 बाई इतना, तो ये से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ 2 और प्लस 1/2 और उधर देखिएगा 2, तो यहाँ 2 से एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, ये हाफ इसका आंसर आ रहा है, हाफ ऑप्शन नंबर 1 हाँ सही है, उतार लीजिएगा। मनीष कुमार जी खुश रहिए खुश रहिए। 34 ये भी वही सवाल है, रूट अंडर 3 या माइनस a 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, वही सवाल है। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस 2a और b रूट अंडर 3, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 3 या प्लस 1/3 और यहाँ 2 बच गया, और 3 में से 2 1 पूर्णांक 1/3 है। अब इसको 16 पूरा किया है, क्या था 3 और 3 4/3 हो जाएगा, 16 पूरा करेगा तो पूरा नहीं किया है, 1 पूर्णांक 1/3 मतलब पूर्णांक में इसको रहने दिया है, समझ रहे हैं ना, इसको 1 पूर्णांक 1/3 पूर्णांक में रहने दिया है। भिन्न में ही रहने दिया गया, दूसरा से हो जाएगा। एक और इसी पर सवाल है 35, पाइप एंड टंकी बहुत लेट है उसमें, चलेगा ना, सब खत्म हो जाएगा तब वहाँ जब पहुँचेंगे जब चलेगा। 35 नंबर, रूट अंडर 7 अब माइनस 1/√7 इसका होल स्क्वायर, ये भी सब माइनस वाला है, तो a स्क्वायर ये भी माइनस वाला है ना, होगा यही में, तो a स्क्वायर अब प्लस यहाँ लिखिएगा b स्क्वायर अब प्लस, सॉरी माइनस में होता है, माइनस है तो माइनस 2ab 2a और b, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, तो 7 प्लस 1/7 और यहाँ 2, तो 2 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, और 5 और 1/7 इसी से हटा दिया है, क्या तुरा तो नहीं है, तो ऑप्शन नहीं तुरा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और तुरता तो 7/35 यानी 36/7 होता। चलिए 36 को देखा जाए, यही 36 नंबर सवाल को देखा जाए, लंबा सवाल है, क्या कहता है 36, बड़ी ब्रैकेट रूट अंडर 6 माइनस 6 और यहाँ देखिए छोटी ब्रैकेट 2 प्लस रूट अंडर 6 एकड़ पावर -1 और यहाँ ब्रैकेट में बन रही भागा है, वो भागे ना है, देख लीजिएगा भागा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 6 माइनस 2 रूट अंडर 6 वाट, ठीक है। चलिए इसको बनाया जाए, गौर कीजिएगा, देखिए कैसे बनता है, रूट अंडर 6 और माइनस 6, अच्छा इसके पावर पर, सिर्फ माइनस में इसके पावर पर है, समझ रहे हैं ना, ये टोटल पर नहीं है, 6 पर नहीं है, तो ये वाला प्लस करेंगे तो इसको यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो उलट देंगे 1 गुने, और यहाँ देखिएगा 2 प्लस रूट अंडर 6 ऐसे उलट देंगे तो यह जो हो जाएगा ना ये प्लस में हो जाएगा, तो 1 नहीं हो दीजिएगा तो काम चलेगा, और डायरेक्ट ऐसे करने से अच्छा है कि 1 से गुना कीजिएगा तो ये 6 रहेगा, और बट्टा में वाला चलेगा, तो डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए कि 2 और यहाँ इसको ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत है, चलेंगे आगे। और उसके बाद ये भागा है तो भागा इसको रहने दीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए रहने दीजिए, जो है सो रहने दीजिए, तो जो है सो रहने दीजिए, तो 6 है
इतना है तो इतना जैसे है इसको रहने दो, इसको अंत में काम किया जाएगा। 6 माइनस 2 रूट अंडर 6। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, नीचे देखिएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा ना, और ऊपर में यहाँ गुना हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और रूट अंडर 6 और उसके बाद ये वाला, अरे इतना सही गुना हो जाएगा क्योंकि भिन्न का घटाव समझिए कि बन रहा है और क्या है। तो यहाँ देखिएगा ये वाला ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो रूट 6 और रूट 6 से फिर गुना होगा। पहले तो इसमें गुना कर दे रूट 6 और 2 में तो 2 रूट 6 और रूट 6 और रूट 6 में गुना हो जाएगा तो प्लस 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 तो रूट सिर्फ 6 हो जाएगा। और देखिएगा नीचे वाला मिल गया तो ऊपर वाला उतर जाएगा, तो ये वाला 6 उतर गया। अब देखिएगा ये भागा है तो भागा रहने देते हैं, भागा है तो भागा, तो यहाँ गुना में ला दीजिए ना, ठीक रहेगा। गुना में ला देते हैं क्या, भागा है तो गुना में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 यहाँ 6 और माइनस 2 रूट अंडर 6। अब देखिएगा एगो 6 से एगो 6 कट जाएगा ना। अब देखिएगा ये ऊपर में क्या बच गया 2 रूट अंडर 6 और नीचे में ये दोनों का गुना करेंगे और 6 दूना का 12 हो जाएगा, ये 2 से फिर गुना करेंगे तो यानी कि 2 दूना का 4 रूट 6 हो जाएगा। फिर आगे ये 6 से गुना करेंगे तो 6 और रूट 6 से देखिए ना प्लस और प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ गुना हो जाएगा और ये 6 और उसके बाद उसमें गुना हो जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 6 दूना का 12 माइनस में हो जाएगा, तो ये 12 को माइनस में आएगा प्लस में कट जाएगा। अब गौर कीजिएगा 2 और रूट अंडर 6 और नीचे में देखिएगा 6 गो रूट अंडर 6 है, एगो 4 गो रूट अंडर 6 माइनस में है, तो ये बचेगा 2 गो ये रूट अंडर 6, तो ये कटेगा तभी इसका 1 आंसर आ रहा है। देखिए ना 1 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गौरी जी बोलिए क्या हाल है। 37 देखा जाए क्या 37 37 नंबर कह रहा है कि घनमूल है, घनमूल से पहले वर्गमूल निकालना, करनी में 2 है तो वर्गमूल ना होता है 0.0000 और ये 64, तो इसका वर्गमूल पहले इतना का सोल्व कीजिए ना, इतना का 64 का 8 हो जाएगा और 2 2 4 2 6 अंक के बाद रहता है, 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए। अब इसका घनमूल है तो घनमूल का 8 का घनमूल 2 होता है और 3 अंक के बाद रहता है 1 अंक, ये आपका आंसर 0.2 ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 38 को देखा जाए क्या करते हैं। अड़तीस के बताइए ना, 38 के बनाइए और बताइए, ताल्लुक इंक भर लेते हैं थोड़ा। बना लिए 38, देखें क्या 32.4 बट्टा x आई पूरे पर रूट अंडर आई 0.18। तो पूछ रहा है आपसे x का वैल्यू क्या, यही ना पूछ रहा है। देखिए क्या, अच्छा 1 मिनट के लिए थोड़ा देर के लिए अगर इधर रूट है ना, इधर रूट, तो ये वाला रूट अगर हटेगा कैंसिल होगा तो उधर स्क्वायर चढ़ जाता है, ये बात जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 32 पॉइंट इतना आ गया, x आ गया, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 2 अंक के बाद आता है स्क्वायर में 2 गुना हो जाता है, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा।
आप देखें, गौर कीजिएगा, क्या गौर कीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदला में एक जाए गो अंक रहता है ना, दशमलव हटता है तो ऊपर वाला हटता है तो नीचे में काम करते हैं, नीचे वाला हटाना है तो ऊपर में काम करते हैं, तो नीचे में काम करें, 1 2 3 4 गो है तो 4 गो यहाँ शून्य दे देंगे। चलिए यहाँ भी दशमलव हटाना है तो नीचे में काम करेंगे, 1 और 4 गो शून्य, एक अंक के बाद है ना, ये देखिएगा ये हटाना है तो 1 अंक के बाद है तो इसलिए वो शून्य, 324 से 324 कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, तो ऊपर में यहाँ 1 से x हो गया, ऊपर में 1 बचा, नीचे में x बचा, उधर 1/1000 बचा, क्रॉस गुना करेंगे तो x का वैल्यू 1000 आ जाएगा। 1000 जिनका आया है उससे ही बताएं। चलिए यह सवाल तगड़ा, उनचालीस। लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कीजिए। ध्यान दीजिए, क्या 39 नंबर कहता है तो माइनस में दिया है कितना, 1.3/4 एकड़ पावर 4 आई, माइनस में आई, प्लस में दिया है 2.1/3 एकड़ पावर 4 है, यही ना है वो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चमकता हुआ देखिएगा, यहाँ देखिए क्या 39 में क्या कह रहा है ना, गौर कीजिएगा 39 में कि माइनस में 1.3/4 एकड़ पावर 4 दिया, और उसके बाद यहाँ प्लस में दिया है 2.1/3 के पावर 4 आई बट्टा माइनस में 1.3/4 का स्क्वायर है, यहाँ देखिएगा प्लस 2.1/3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू पूछ रहा, इसका वैल्यू पूछ रहा है, यही ना है वो। ध्यान दीजिए क्या चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिएगा यही है, यहाँ है 2, यहाँ 2 है, 2 ये 2 पूर्णांक। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिएगा सोल्व करेंगे तो देखिएगा प्लस वाला को एक तरफ और माइनस वाला को एक तरफ। एगो फार्मूला जान लीजिए, जैसे a के पावर 4 और माइनस b के पावर 4 बराबर होता है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। यहाँ देखिएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के स्क्वायर वाला, अरे यही फार्मूला पर रहता है। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, लेकिन उसमें पावर 4 है इसलिए स्क्वायर उसमें लगता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले चलिए ना उसको छोड़िए ना, यूज होगा कि नहीं यूज होगा वो बाद की चीज़ है, उसको लिख दिए फार्मूला। अब देखिएगा इसको सोल्व करेंगे तो प्लस वाला का पहले लिखिए, तो 3 दूना 6 1 7/3 एकड़ पावर 4 लिख दीजिए। और चलेंगे फिर इसको देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7/4 एकड़ पावर 4 रख देते हैं। इकाथी में है, यहाँ देखिए माइनस है इसलिए यहाँ माइनस रहेगा। तो अब देखिएगा, अब गौर कीजिएगा नीचे में, यहाँ देखिएगा क्या, यहाँ देखिएगा 3 दूना का 6 और 1 7 हो जाएगा। अरे कैसे 3 दूना का 6 1 7/3 के पावर स्क्वायर आई माइनस में 4 एकम 4 3 7/4 का इतना स्क्वायर। अच्छा इस टोटल को यहाँ देखिएगा a और b कहेंगे कि नहीं, a किसको कहिए 7/3 को a कहिए, b कहिए किसको, b कहिए 7/4 को। बस यही समझ जाइएगा तो खेल हो जाएगा आपका उस फार्मूला पर। ध्यान दीजिए, क्या नहीं दिख रहा हो, लिख दिए इधर साइड से। अरे ये वाला कहाँ लिखे हम, जैसे ध्यान दीजिए क्या है, अरे इसको ये समझिए ना, ध्यान दीजिएगा, इसको ये समझिए, इसको बी समझिए, ई ए आई ए बी, बस अब समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, क्या क्या लिखते रहते हैं मैसेज में। यूथ का मैथ भी करवाइए। अच्छा नमस्कार टीम जी, कोई टीम होंगे,
सडरमा टी में क्या है सबरमा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल को देखा जाए क्या तो इसको तो ए स्क्वायर तो मतलब ई देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या करना होगा 7/3 का, अरे 4 है पावर तो इस फार्मूला में बैठाइए नहीं, तो एक बार जोड़ में एक बार घटा कर, एक बार जोड़ में एक बार घटा कर, एक बार जोड़ में एक बार घटा कर, तो ये क्या हो जाएगा एक बार जोड़ में एक बार घटा कर, तो यह देखिएगा ये तो अभी एक ही टर्म लिखाएगा और फिर अभी अगला टर्म बाकी है तो घटाव वाला, तो 7/3 का पावर स्क्वायर में लिखाता है 4 वाला के, और माइनस यहाँ देखिएगा 7/4 और एक लिखाएगा स्क्वायर में। अब यहाँ देखिएगा ये देखिएगा 7 यहाँ देखिएगा 7/3 है, यहाँ 7/3 है, अरे नहीं समझ में आ रहा है, ये बड़ी बड़ाई के दे रहा है, ए प्लस बी लिखे हैं और ये लिखे हैं ए माइनस बी लिखे हैं, और नीचे में देखिएगा 7/3 और 7/4 ये स्क्वायर में आई ए बी स्क्वायर, तो ये प्लस से प्लस वाला कट जाएगा ना, प्लस से प्लस वाला कट जाएगा, तो ये बचा क्या, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ 4 का उसका 16 हो जाएगा, बीच में यहाँ माइनस यही ना बचा हुआ। अब एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा, क्या 16 9 44, 16 में वहाँ 9 से गुना करेंगे तो लंबा हो रहा है, क्या लंबा 80 हो जाएगा। जैसे कि अब आंसर में इसका ध्यान दीजिए क्या है, आंसर में यहाँ तो देखें क्या है, अब 16/44 से तो आ ही रहा है, अब इससे तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अरे ऊपर 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर किए हैं ना, ठीक है देखिए ना, ध्यान दीजिएगा बनाते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 16, 9 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16/44 हो जाएगा ना। हाँ 9 6 हुआ ना, 9 5 16/44, तो 16 से ऊपर गुना करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा हो रहा है क्या। अच्छा इसको थोड़ा दिमाग लगाकर काम किया जाए तो हो सकता है, जैसे ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़कर काम करते हैं, देखिए ना उसको बाद में तो करबे करेंगे, पहले हम शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा 9 से काटेंगे इसको, देखिएगा तो 9 से, तो 9 5 45 और 4 49 हो जाएगा, 9 5 45 4 49, इसको देखिएगा 16 16 32 16 48 16 48 1 बट्टा यहाँ 16 1 बट्टा यहाँ 16 हो जाएगा, 1 बट्टा यहाँ 16 हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये बीच में माइनस आता माइनस, तो ये पूर्णांक भागों की तरफ एक तरफ घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 घटेगा, और उसके बाद इसको घटाएंगे, यहाँ देखिएगा 16 9 का फिर यहाँ क्या हो गया 144 है, तो 144 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो 16 9 का 144 हो जाएगा ना, तो क्या मरतब में 16 मरतब में, तो 16 चौको 64, 16 चौको 64 और 64 में सर यहाँ देखिएगा 9 जाएगा, देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे कि हम इसको सोच लिए ऐसे ही सोच लिए है, ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे इसको हम सोचे हैं ना कि इसको तोड़ दिए, तो 5 9 45 है, 4 49 कर दिए, और 16 48 एक बच रहा है, तो 1 बट्टा इसको 16 कर दिए। अब देखिएगा इसको हम फिर एलसीएम यहाँ लिए हैं, तो अब इसको हमको जोड़ रहे हैं, जानते हैं 4/9 हुआ माइनस 1/16, इसको ये तो हम जान गए कि इधर 2 होगा। अब देखिएगा एलसीएम यहाँ लिए तो 100 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 16 मरतब में, तो 16 चौको 64, 9 मरतब में से 9, तो 64 में से 9 जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको हम सोल्व कर रहे हैं, अभी ये 2 तो अलग सोल्व हो गया है, समझ रहे हैं ना, ये 2 अलग सोल्व हो गया है, तो देखिएगा 64 में यानी कि 15 14 में से 9 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 5 बचेगा, यानी कि 5 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, तो 55 बट्टा 104 8 है, 1 9, इतना नहीं कटने वाला है, इतना कटने वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, कहाँ पे मिस्टेक कहीं नहीं ना हुआ है, वो 3 दूना 6 हो 1 7/3, 3 दूना 6 हुआ 1 7/3, तो 7/3 या 4 1 4 और 3 7/4, ठीक है। तो वहाँ पर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 4 का 16, तो 16 तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ध्यान दीजिए क्या है, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, देखिएगा इसको मिलाकर देखिएगा, कथी वाला पर
सॉरी, सही बात बोल रहे रुपेश जी। देखिएगा क्या परेशान हो गए, यहाँ देखिएगा क्या ए वो खाली माइनस के वजह से, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है ना होगा। करेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा, दिमाग खराब हो गया, क्या दिक्कत हो गया। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो निगेटिव वाला पार्ट कैंसिल होगा, हम पॉजिटिव वाला पार्ट कैंसिल कर दिए। मियाजे अस्थिर कर देगा सवाल हो, अस्थिर कर दिया मेरा मियाज ना। यहाँ 7/4 देखिए, ई वाला से ई वाला ना कटेगा, तब बच गया कितना 7 का 49 और 9, उसके बाद 7 का 49 और फिर 16। अब उसको उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। अब क्या उसी से लेना है, ध्यान दीजिए क्या है। इसको ऐसे तो ऐसे इसको खंडित करे थे कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 4 इतना। इसको खंडित किया 16 × 3 = 48 1/16 और 5 और 3 कितना हो जाता है, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा ना। तो माइनस से माइनस कट गया 49 और 49। अरे तो और बड़ा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है, ये तो और बड़ा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी हो ही नहीं रहा। कैसे, अब पॉजिटिव इसको कर दिए हैं तो ये 5 और 3 8 से ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा बड़ा क्या होगा देखते हैं बनाकर, ध्यान दीजिए क्या ये क्या बच गया 49, 49 बट्टा में 9 और क्या हो जाएगा 49 बट्टा में 16। इसको खंडित किया तो 16 या 48 1/16। इसको खंडित करेंगे तो कितना हो जाएगा हो, चाहे खंडा खंडित छोड़िए ना, डायरेक्ट इसका एलसीएम लीजिएगा 144 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या मतलब 16 मतलब में, तो 16 से उसको भाग देंगे क्या, तो 16 से इसको हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो 16 से इसको 49 में गुना करेंगे 144 से आज 16 कितना हो जाएगा 16 के 16, ध्यान दीजिएगा 16 से यहाँ देखिएगा 16 मतलब लगेगा ना हो, तो 16 से 49 में गुना हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ देखिएगा 9 × 6 = 54 के 4 और उसके बाद चाहे 16 से गुना कीजिएगा 16 × 44 16 64 और 10 74 और 4 कितना हो जाएगा हो 74 और 4 78 784 आ रहा है। 9 मरतबे यहाँ गुना होना, यहाँ 9 मरतबे तो कितना हो जाएगा 9 × 81 9 × 4 = 36 और 45 यानी कि 551। ठीक है, इसको देखिए ना गुना कर लीजिएगा 9 × 6 = 54 के 4 9 × 6 = 54 के 4 6 × 24 5 29 और यहाँ देखिएगा 49 4 और 9 9 18 और 4 और 2 6 783। यहाँ देखिएगा 9 9 81 9 × 4 = 36 36 8 कितना होता है 44 होता है 9 9 81 का 8 9 × 36 8 44 होगा, सॉरी यहाँ 44। अब इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको जोड़ेंगे 9 9 81 के 1 हासिल 8 हो गया 9 × 36 और 4 40 और 4 44। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 8 और 4 12 और 7 4 11 1 1225 यानी 144। अरे तो और बड़ा आ रहा है 144 कटेगा क्या देखते हैं 4 4 8 9 5 2 7 2 9 5 2 7 2 9 1 10 ये कट भी नहीं रहा है 784 और उसको इसको जोड़ना है 441 से 4 1 5 हो जाएगा 8 4 12 7 4 11 1 1225। कहीं पे मिस्टेक कहाँ हो गया हमको तो
यहाँ देखिए 3 गुना का 6/1 7/4, ठीक है, 7/4, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 4 एकम 7/3 है, तो एगो है 7/3, तो 7/3 है, ग्यारह से इसको काटेंगे, 12 से कटेगा क्या, सॉरी काट के देखिए, तो 12 से 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 से 12 एकम 12, फिर ही नहीं कट रहा है। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कैसे बनाया है, देखते हैं तो थोड़ा कितना है, 39, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सही बन रहा था। डी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है आंसर, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। आप लोग चिल्ला रहे हैं ना, लेकिन कैसे होगा ये बात बता सकते हैं? एगो राहुल कुमार शर्मा जी खूब हंस रहा है, एच लिख कर 10 बार लिख दिए हैं, हा 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 लिखा है ना, हंसते रहिए। ध्यान दीजिएगा, सही बना हुआ है। गलती उस समय था माइनस में, अब भी गलती है थी कि हम इतना बराबर व्हाट नहीं लिख कर, यहाँ पर हम आगे नहीं पढ़े थे, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बराबर व्हाट, तो वर्गमूल मतलब जानते हैं कि सब पर रूट लगा हुआ है और सोल्व करते जाइए, तो इस सब पर यहाँ काट कूट कुछ नहीं होगा। यहाँ कितना आया था, वो 1225 आया था, यहाँ 144 आया था, तो इस पर भी वर्गमूल है, इस पर भी वर्गमूल है, इस पर भी वर्गमूल है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 35 होता है, इसका होता है 12, अब 12 काटिएगा, 12 दूना का 24 और ऊपर में 11/12 है ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, डी होगा। अब डी होगा, समझ रहे हैं ना, लग गया परेशानी बहुत ज़रा, इतना बड़ा लंबा परेशानी हुआ ना कि बोर्ड भी भर गया है और उस समय से हमको समझे नहीं आ रहा था, इसलिए क्वेश्चन को पहले अच्छा से हमको ध्यान पर नहीं था। हम सोचे कि इतना बराबर व्हाट पूछ रहा होगा, वर्गमूल के जगह पर हम सोचे थे कि पूछ रहा है उस सिक्का वर्गमूल पूछ रहा था। तो ये आपको कभी से उस समय से अभी लिख नहीं रहे थे, सवाल फंस रहा था। राहुल जी खूब हंस रहे हैं, ठीक है हंसिए, सवाल गलती नहीं बना हुआ है, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ाने दीजिए हमको भी। कमेंट वाला है ना, कमेंट में इस पर है ना, लाइव पढ़ाना, लाइव पढ़ाने का मतलब है जानते हैं कि बातचीत कीजिएगा तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, और जब गलती होता है ना तो और टीचर स्लो हो जाता है जानबूझकर, क्योंकि उनको शर्मिंदा लगने लगता है कि देखिए ना हम तो गलती कर दिए हैं, कहाँ गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ, झूठों के ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, ऐसे करते करते है ना, अगर हम चाहते तो भाग जाते। सही में ये तो बनना ही, अच्छा लास्ट में हम हार मान गए थे ना, हम किताब खोल कर देखने गए क्या किया है, गलती का है कि गलती का आंसर दे दिया है, तो किताब खोलने के गए तो आंसर तो हम ठीक लाए थे, वहाँ तक गए थे, उसके बाद देखते तक उसका वर्गमूल मतलब रूट चढ़ैले, तो रूट चढ़ैले उसको नहीं पढ़े थे। ध्यान दीजिए क्या, एक बार आप लोग जैसे कि उस समय आप लिखे थे कि सर आप है ना पॉजिटिव वाला काट दिए, उसी समय लिखना चाहिए, अभी लिख देते। जैसे कि पढ़ाई पर आप लोगों को ध्यान है तो लिखना चाहिए सर जी स्क्वायर किया नहीं है, रूट किया है, समझ जाते। ध्यान दीजिए, चलिए जाने दीजिए, चलने दीजिए, कुछ चल रहा है ना,
चलने दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या कमेंट पर नहीं अगर अच्छा से ताकते हैं ना, कोई कोई लिखने लगता है कि सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहा है, तब कमेंट पर नहीं ताकेंगे, छोड़िए ना। कमेंट से क्या हो जाएगा, लेकिन सवाल फंस जाएगा तो इज्जत चला जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, क्या कमेंट से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। क्योंकि तो चल रहा है लाइव ही, तो हमेशा के लिए रहेगा। अब कोई भी नया स्टूडेंट आएगा तो कहेगा कि सर जी तो देखिए ना एक सवाल में क्या क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या देखिएगा, कह रहा है 12 12 12, इसका वैल्यू क्या होगा। ए रूट अंडर 12 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 रूट अंडर 12, ऐसे सवाल आता है। इन्फिनाइट रहता है, अनंत रहता है, अनगिनत रहता है। तो ऐसा सवाल को रूट के बाहर से खींच कर लिखते हैं, तो खींच कर लिख दिए। और इसको मन में ऐसा संख्या सोचा जाता है कि इसका ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा गुणनखंड करना है कि उसका अंतर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, और दोनों के गुना करने पर 12 भी आ जाए, दोनों के गुना करने पर 12 भी आ जाए। याद रखिएगा, ऐसा मन में सोचना है कि दोनों के गुना करने पर, ध्यान दीजिएगा, 4 और 3 का अंतर 1 होना चाहिए और गुना करने पर 12 होना चाहिए। ऐसा दो संख्या मन में सोचना है कि गुना करने पर उतना आ जाए और अंतर 1 आना चाहिए। आपका ये सही 6 व 2 लीजिए ना, तो 6 2 तो 12 आ रहा है, लेकिन इसका अंतर 4 आ रहा है, तो इसलिए सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका अंतर 1 है, अब 12 भी आता, अगर प्लस में रहेगा तो बड़का आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका प्लस में है, देखिए ना, प्लस 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 लगा हुआ है, तो यानी कि आपका 4 आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर माइनस में रहता तो 3 हो जाता। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। चलिए, 41 कहता रूट अंडर 2 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 रूट अंडर 2, 3 और 3 6 वो है। ध्यान दीजिएगा, ये गुना में हो, गुना में हो, एक ही संख्या गुना में हो और रूट के अंदर हो, एक ही संख्या बार 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 लिखा हुआ है, तो उसको है ना चुपचाप उसके रूट के बाहर निकाल दीजिएगा ना, तो आंसर हो जाएगा। कब? जब इसमें इनफाइनाइट रहेगा, अनंत तक रहेगा तब। अगर अनंत तक नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसमें सर एगो बाहर निकाल के लिख के एगो मन में काम करना है। मन में क्या, हमेशा ऑलवेज 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 काम करना है। कब? जब रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर रहेगा, समझ रहे हैं ना, रूट के अंदर रहेगा, एक लिमिट रहेगा, सीमित रहेगा कि 6 गो है, तो ऑलवेज हमेशा ऑलवेज 2 लिखेंगे और इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो जय गो रहेगा एक पावर लिखेंगे, तो 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, 64। अब एक पावर में 64 यहाँ लिखेंगे और ऊपर में 1 कम लिखेंगे, एक 64 से कम 63 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, 41 नंबर है, देखिए ना, भगाएबो नहीं किए थे, अब हम वहाँ से भगा रहे हैं। देख लीजिए 41 नंबर अब लगा दिए स्क्रीन पर। रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3
अगर इस सीमित रहता, इसमें डॉट अभी लगा दिया, अगर सीमित रहता तो जानते कैसे आंसर हो जाता, ये 3 लिख देते और कोना में कहीं 2 हमेशा लिखते और इसको गिन लेते 1 2 3 4 तो एक पावर 4 यानी कि 16 तो 16 यहाँ लिखेंगे, एक से ऊपर एगो कम, ये आपका आंसर हो जाता जब यहाँ बराबर व्हाट लगा रहता। लेकिन इसमें बराबर अगर गुना में बराबर नहीं लगाता है, इनफाइनाइट लगाता है तो और इजी हो जाता है, जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा रूट के बाहर में। 3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। चलेंगे तैतालीस। इसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालना है। देखिएगा पहले रूट के अंदर इसका भिन्न का जोड़ है, काम कीजिए 144 और ऊपर जाएगा 144 और 25 तो 169 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा यहाँ भिन्न यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा 12 प्लस x। अब इसका 169 का 13 होता है, 144 का 12 होता है, 112 होता है, और 12 प्लस x है यहाँ नीचे में 12, तो 12 से 12 ही कट जाएगा तो क्या बच गया, यहाँ देखिएगा 13 बराबर यहाँ 12 प्लस x, तो x का वैल्यू पूछा है तो 13 और ये वाला इधर आएगा तो 12 घटेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। आज का अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल, चौवालीस लगा हुआ है स्क्रीन पर हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या है गौर कीजिएगा। कह रहा है कि 1 प्लस यहाँ 27 है और 169 और 1 प्लस x बट्टा 13, तो x का वैल्यू हुआ। अगर 43 नंबर समझ में नहीं आया होगा तो 44 को अच्छा से देख लीजिए, हम अच्छा से इसको बता रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, एलसीएम लीजिएगा तो 169 हो जाएगा, 169 से एक बार में तो 169 ऊपर चला जाएगा, और 169 से ये देखिएगा ये 1 से लगाइएगा तो 169 बार में, तो 169 से ऊपर गुना हो जाएगा, 169 से भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 से 27 में गुना कीजिएगा, 27 के 27 से रहेगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लगेगा 13, इकाई बार तो 13 बार में, तो 13 से ऊपर गुना हो जाएगा 13, इकाई बार में तो एक बार में, तो 1 से ऊपर में x में गुना कीजिएगा तो 1 से रहेगा। अब देखिएगा इसको जोड़ रहे हैं तो देखिए 9 7 16 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और 100 यहाँ 69 है, ये टोटल पर है रूट है, तो इसका मतलब इस पर भी है और इस पर भी है। और यहाँ देखिएगा 13 प्लस 1 से बट्टा में 13, एक रूट अंडर 196 का वैल्यू क्या होता है, इसको इधर लिख देते हैं, क्या इधर लिख लेते हैं, चलिए ना इधर, रूट अंडर 196 का वैल्यू क्या होता है 14 होता है, और रूट अंडर 169 का वैल्यू क्या होता है 13 होता है। और यहाँ देखिएगा 13 प्लस 1 है, इधर 13 है, 13 से 13 एक मरतबा में कट जाएगा, तब क्या बचा 14, बराबर के उस पर क्या बचा 13 प्लस x, ये वाला 13 उधर बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में, तब देखिएगा 13 में से 14 में से 13 जाएगा 1, x का वैल्यू यहाँ भी संजोग से 1 आ गया, ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका भी हो जाएगा। समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा टाइम लग गया है वो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, जिसका कारण लंबा क्लास चल गया, 1.5 घंटा का क्लास चल गया। रुपेश जी कह रहे हैं कि सॉरी सर, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसा कोई बात नहीं होता है, जैसे कि टीचर चाहे कोई भी स्टूडेंट से गलती नहीं होता है,
गलती का मतलब होता है ना, जानते हैं, गलती सवाल बना दिया, अब कहीं चिन्ह छूट गया तो गलती आएगा कि नहीं आएगा। कहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हम क्या लिख दिए तो गलती बनेगा कि नहीं बनेगा। वही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं कल सुबह में। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। रुपेश जी करे 14 मतलब क्या हुआ हो, जल्दी बताइए नहीं तो हम बंद करेंगे। 14 कहाँ दिक्कत हो गया। चौदह का मतलब 14 क्यों लिखे हैं इसमें, क्या है 14 नंबर सवाल नहीं समझ में आया क्या। ठीक है, दीपक कुमार जी क्या हाल है। दीपक जी आप भी आए, रेगुलर क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं। रेगुलर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, रेगुलर पढ़वे नहीं करते। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, है ना, देखते हैं तो लाइक कर कम से कम कर दीजिएगा। अच्छा 196 का स्क्वायर 14, तो हम क्या लिखे हैं, हम भी तो 14 ही लिखे हैं। 196 यही चीज़ को यहाँ लिखा हुआ, 169 का यही चीज़ को यहाँ लिखा हुआ, समझ रहे बात, मतलब यही स्टेप को वहाँ लिखा हुआ है और कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक करके जाइएगा। आज की सेवा इतना ही।